आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो चलें आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे हेट्रोनिम्स के बारे में। तो पहले आप लोगों को होमोनिम्स और होमोफोन्स के बारे में बताया जा चुका है और ये चीज़ें ऐसी कि आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स में क्या अंतर होता है ये आपको बताया जा चुका है। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आप में से किसी का वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज परेशान मत होइए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं और उसके लिए मैं आई बटन में भी उसका लिंक दिए दे रहा हूं। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है ये 100% कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हेट्रोनिम्स। बट हेट्रोनिम्स सीखने से पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी होमोफोन्स, होमोनिम्स और हेट्रोनिम्स में क्या अंतर है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस किए दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक चार्ट टाइप में बना दी, जिससे कि आप लोगों को समझने में थोड़ी सहूलियत हो। एक कॉमन रहेगा कि इन सभी परिस्थितियों में, चाहे होमोफोन हो, चाहे होमोनिम्स हो, चाहे हेट्रोनिम्स हो, जो उनकी स्पेलिंग्स होंगी उनका अर्थ जो होगा वो चेंज होगा, मतलब जिनकी हिंदी मीनिंग होगी वो एकदम अलग होगी एक दूसरे से। अब देखिएगा होमोनिम क्या है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। मींस ऐसा वर्ड या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसे कुछ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उनका अर्थ तो बदला ही होगा, अलग अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोनिम्स। अब जरा देखिएगा, जैसे बार्क, बार्क मींस क्या होता है, भौंकना, और बार्क मींस क्या होता है, पेड़ की छाल। बोलते समय दोनों को हमने बार्क बोला। तो अब जब यहां पर प्रोनाउंसिएशन सेम है तो जाहिर सी बात है किस कैटेगरी में आ गया, होमोनिम्स। फिर काइट, सभी लोग जानते हैं इसका मीन। इसी तरीके से अब हम होमोफोन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें स्पेलिंग अलग होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो लगभग सिमिलर होता है ज्यादातर वर्ड्स का। अब देखिएगा जैसे नॉट, भाई पहले वाले में KNOT है लेकिन इसको भी हम नॉट पढ़ते हैं, दूसरे में NOT, इसको भी हम नॉट पढ़ते हैं। तो देखिएगा स्पेलिंग एक दूसरे की अलग है और अर्थ तो बदला ही होगा। जैसे एक नॉट का मतलब गांठ और एक नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, और उसका सेकंड नंबर देखते हैं नन, सभी लोग जानते हैं नन मीन्स, ठीक है, और नन मीन्स सभी लोग जानते हैं क्या होता है, स्पेलिंग्स। अब इसमें क्या होगा, जो हेट्रोनिम है इसमें क्या रहेगा, इसमें स्पेलिंग जो होगी वो सेम होगी लगभग। ठीक है, देखें यहां पे एकदम सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बदला होगा। ठीक है, मतलब स्पेलिंग अगर आपको सेम मिले और उसका प्रोनाउंसिएशन बदला हो, मींस उसको बोलते समय हम दूसरे तरीके से बोले तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हेट्रोनिम। जैसे LIVE, देखिए इसमें फर्क है बेटा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। होमोनिम में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, इसलिए मैंने यहां पे बनाया प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम नहीं होता है, जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे लिव, और इसको हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे लाइव। तो लिव मीन्स सभी जानते हैं, लिव मीन्स जीवित, ठीक है, यह जीना, और लाइव मीन्स क्या होता है, सजीव, जीवंत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लिव और लाइव स्पेलिंग सेम है बट हमने प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा अलग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अलग मीन दे रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां पर आप लोगों ने समझ लिया है कि होमोफोन्स, होमोनिम्स और हेट्रोनिम्स में क्या अंतर होता है। अब चलिए कुछ हेट्रोनिम्स के एग्जाम्पल्स और लेते हैं और थोड़ा सा और उनके बारे में समझते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने आपके लिए हेट्रोनिम्स कुछ दे रखे हैं। अब उनमें देखिए स्पेलिंग दोनों की सिमिलर मिल रही है, भाई CLOSE दोनों ही है इसमें, लेकिन इसको जब क्लोज पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, क्लोज पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा बंद करना।
और जब इसको क्लोज पढ़ेंगे, क्लोज नहीं क्लोज पढ़ेंगे, तो उसका मतलब होता है पास में या बगल में, या मतलब जिसको आप समीप बोलते हैं। जैसे ये देखिए स्पेलिंग देखिए, MINUTE। एक का प्रोनाउंसिएशन, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन मिनट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मिनट होता है। और अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा मामूली, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम। रिफ्यूज, रिफ्यूज, अब इसको आमतौर पर सभी लोग रिफ्यूज ही बोलते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पर भी गौर कीजिएगा कि ये वर्ड जिस जगह पर जाएंगे उसी तरीके से प्रोनाउंस किए जाएंगे। अब मान लीजिए रिफ्यूज, रिफ्यूज, अब एक इसको कब हम रेफ्यूज पढ़ें और कब हम रिफ्यूज पढ़ें। अगर ये वर्ड मना करने का सेंस दे रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं जरा समझिएगा, अगर ये वर्ड मना करने का सेंस दे रहा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, रिफ्यूज। रिफ्यूज मींस क्या होता, मना कर देना। और अगर ये कूड़ा करकट गार्बेज का सेंस दे रहा है तो इसी वर्ड को हमें पढ़ना होगा रेफ्यूज। रिफ्यूज नहीं पढ़ेंगे हम, तब पढ़ेंगे रेफ्यूज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हेट्रोनिम्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स में क्या अंतर होता है। एक बार मैं फिर से बोले दे रहा हूं, देखिए होमोफोन्स में क्या होता है, होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, अब होमोनिम्स की बात की जाए, होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होगी और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा। हेट्रोनिम में क्या होता है, स्पेलिंग तो सेम होती है बट उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, यही इन तीनों में अंतर होता है और ये आपको एक बहुत ही तरीके से, एक अच्छी तरीके से आपको बूस्ट कर सकता है कि आप प्रोनाउंसिएशन में गलतियां ना करें। अब मान लीजिए भाई, अगर मामूली के सेंस में ये मीनिंग, ये स्पेलिंग यूज की गई है तो इसको हम मिनट नहीं पढ़ेंगे, इसको माइन्यूट पढ़ेंगे। अगर मिनट के रूप में समय के दर्शाने के लिए बात की गई तो इसी को हम क्या पढ़ देंगे, मिनट पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस में क्लोज, रिफ्यूज, ऐसी ढेर सारी मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अगर हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ है, आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करके आप इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। आपका ही चैनल है, आपके लिए ही ये चैनल है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।